बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू है 4 जिंदा नबी जिनको मौत नहीं आई। नाज़रीन, बेशुमार अंबिया कराम अपने अपने वक्त में अपनी अपनी कौमों की तरफ आए और इस दुनिया से वापस चले गए, लेकिन 4 अंबिया कराम ऐसे हैं जो आज भी जिंदा हैं और आज भी लोगों की मदद कर रहे हैं और इनको हिदायत की तरफ बुलाते हैं। ये 4 अंबिया कराम कौन कौन से हैं और अल्लाह ताला ने इन अंबिया कराम को किस वजह से जिंदा रखा है और इनके जिंदा रहने की क्या वजूहात हैं, यही आज की वीडियो का हमारा मौजू है। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। नाज़रीन, आज से करोड़ों साल पहले अल्लाह ताला ने इस दुनिया को तख्लीक फरमाया और भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए इस कायनात के अंदर इंसानी ज़िंदगी की बुनियाद रखी। इस तरह अल्लाह ताला ने इस रुए ज़मीन पर बेशुमार कौमों को आबाद फरमाया और इन कौमों की तरफ अपने बेशुमार अंबिया कराम को मबूस फरमाया। हर एक कौम की तरफ मुख्तलिफ अंबिया कराम इनकी हिदायत के लिए तशरीफ़ लाए, यहाँ तक कि 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम इस दुनिया में जलवा अफरोज़ हुए। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब क़यामत तक कोई भी नबी इस दुनिया में नहीं आएगा। नाज़रीन, मुख्तलिफ रवायात में हदीस नबवी की रोशनी में 4 ऐसे अंबिया कराम का जिक्र मिलता है जिनको अल्लाह ताला ने आज भी जिंदा रखा हुआ है। नाज़रीन, सबसे पहले नबी जिनके जिंदा होने का जिक्र कुरान मजीद में भी मिलता है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया और उन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को जमा किया और बताया कि मैं अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ एक नबी हूँ और मैं दावत हक देने के लिए आया हूँ। लेकिन जिस कौम की तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया वो कौम यहूदी थी और उनकी किताब में वाज़ा लिखा हुआ था कि अल्लाह ताला का एक नबी आएगा जो यहूदियों के दीन को ख़त्म कर देगा। और इसी डर की वजह से यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया कि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा रहे तो हमारे दीन को ख़त्म कर देंगे। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से इन यहूदियों को दीन हक की तरफ बुलाते रहे और दीन हक देते रहे, लेकिन वो बक बक कौम आप पर ईमान ना लाई और आपको झुठलाती रही और आप पर तानाकशी करती रही। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि ये लोग किसी बात का यकीन नहीं करेंगे और इसी जहालत में रहेंगे, तो एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सब यहूदियों को इकट्ठा किया और इन सब से कहा कि आप लोगों में से कौन है जो अल्लाह के दीन पर ईमान लाता है। तो इनमें से 12 या 19 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बात का इकरार किया कि हम अल्लाह ताला के दीन और वहदानियत पर ईमान लाते हैं और हम आपका दीन कबूल करते हैं, आप ही हमारी बख्शिश का जरिया बनेंगे। इन खुश नसीब लोगों के अलावा बाकी तमाम लोग ऐसे थे जिन्होंने दीन कबूल ना किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इसी तरह झुठलाते रहे और अपने दीन यहूदियत पर कायम रहे। लिहाजा जब ये चंद लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए तो यहूदियों ने देखा कि अगर इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर लोग ईमान लाते रहे तो हमारा दीन ख़त्म हो जाएगा, क्यों ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दावत हक देने से रोका जाए। और इस तरह तमाम यहूदियों ने आपस में मशावरत के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। चुनांचे यहूदियों ने एक शख्स को मुकर्रर किया, वो शख्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए आया। इधर जब वो शख्स इस इरादे से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जा रहा था तो अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा कर ले आओ। वो फरिश्ता अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास गया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने 7 आसमानों की जानिब ले आया। जब आप आसमान की तरफ पहुँचे तो आपकी मुलाकात आपकी वालदा हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा से हुई। इस वक्त आपकी वालदा ने आपको गले लगाकर प्यार किया और आपने अपनी वालदा से फरमाया कि अम्मी जान, अब हमारी मुलाकात रोज़े क़यामत होगी। इस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र 33 साल थी और इधर यहूदी बाहर खड़े होकर इस शख्स का इंतज़ार कर रहे थे जिस शख्स को उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए भेजा था। इस तरह जब काफ़ी देर गुजर गई तो वो शख्स वापस न आया, तो उस वक्त तमाम यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के घर गए
कि आखिर देखे तो सही कि माजरा क्या है। उन्होंने एक शख्स को पाया जिसका चेहरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा था। उन्होंने उसे कत्ल कर दिया और कत्ल के बाद उन्होंने देखा कि चेहरा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा था, लेकिन ये वही शख्स था जिसको हमने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के लिए भेजा था। ये माजरा देखकर तमाम यहूदी परेशान हो गए और दो गुरों में तकसीम हो गए और तमाम यहूदी आपस में लड़ने झगड़ने लगे और इस लड़ाई में बहुत यहूदियों का कत्ले आम हुआ। जिस तरह अल्लाह ताला ने सूरह निसा में फरमाया कि और इनके इस कहने की वजह से हमने अल्लाह ताला के रसूल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, हालांकि उन्होंने इनको कत्ल नहीं किया और ना ही उन्हें सूली पर चढ़ाया, मगर इनके लिए किसी को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हमशक्ल बना दिया। और बेशक जो लोग इनके बारे में इख्तिलाफ कर रहे हैं वो शक में हैं और इनके पास कुछ भी इल्म नहीं है, मगर ये लोग गुमान की पैरवी कर रहे हैं। बल्कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमान की जानिब उठा लिया। यकीनन वो कत्ल नहीं हुए और अल्लाह ताला बेशक गालिब हिकमत वाला है। नाज़रीन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने हिकमत के जरिए आसमान की जानिब उठा लिया। हदीस नबवी में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले ज़मीन पर तशरीफ़ फरमाएंगे और सुन्नत नबवी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही दज्जाल का जड़ से खात्मा करेंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में 7 बरस तक रहेंगे। अल्लाह ताला के दीन को आम फरमाएंगे। आपको मदीने की सरजमीन में दफन किया जाएगा। और जो लोग ये अकीदा रखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह कत्ल हो गए या सूली पर लटकाए गए, तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं और वो कुफ्र कर रहे हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं दूसरे नबी जिनको अल्लाह ताला ने जिंदगी अता की हुई है। वो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया में तब तशरीफ लाएंगे जब दज्जाल इस दुनिया में ज़ाहिर होगा और दज्जाल अपना फितना इस दुनिया में फैला रहा होगा और दुनिया के लोगों को अल्लाह के दीन से दूर कर रहा होगा। तो उस वक्त हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाएंगे, अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाएंगे, लोगों को नेकी की तरफ बुलाएंगे और लोगों को कहेंगे कि नेक काम करो और बुरे कामों से बाज आ जाओ। दूसरी रवायात में है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम को हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना रहे थे कि आपने फरमाया कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का बाप एक बादशाह था। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को बादशाहत से नवाजना चाहता था, लेकिन हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को दुनिया की बादशाहत पसंद न आई और आपने दुनिया की सल्तनत को लेने से इनकार कर दिया। आपने अपने वालिद करामी से कहा कि मैं इस दुनिया की सल्तनत नहीं लेना चाहता, तो इस तरह आप अपने वालिद से नाराज होकर जंगलों की तरफ चले गए और जहां आपको कोई भी ना ढूंढ सका और वहां आप इबादत इलाही में मसरूफ हो गए। और इसी दौरान आपका गुजर एक आब हयात के चश्मे के करीब से हुआ और चश्मे से पानी पीकर आप ताहया जिंदा रहने में कामयाब हो गए। और आपका ताहया जिंदा रहने का जिक्र काफी रवायात में मिलता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक रिवायत नकल की है कि जब अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी इंतकाल हुआ, तो एक बुजुर्ग सारे मजमे से होता हुआ हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म अथर के पास आकर रुक गया और उस शख्स ने कुछ पढ़ा और फिर वापस चल दिया। तो उसके जाने के बाद वहाँ मौजूद सहाबा कराम ने पूछा कि ये शख्स कौन था। इस मजमे में से कोई भी इसको नहीं जानता था। तो उस वक्त हजरत अली अलैहिस्सलाम बोले कि मैं इस शख्स को जानता हूँ, ये हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम है। नाज़रीन, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुसीबत ज़दा लोगों की रहनुमाई करते हैं और लोगों की इस्लाह करके अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का हुक्म देते हैं। और आप बहुत ही नेक और खुदा तरस हैं। और बाज़ रिवायात के अंदर ये भी आता है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र हजरत ज़ुल्करनैन के साथ होता है। नाज़रीन, तीसरे जिंदा नबी जिनका जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है वो हैं हजरत इलियास अलैहिस्सलाम,
जिस तरह तफसीर में बयान किया गया है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को एक नूरानी घोड़े पर बिठाकर आसमानों की तरफ ले जाया गया। इस बात का तस्करा हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक रिवायत में करते हैं और फरमाते हैं कि मैं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक पहाड़ से गुजर रहे थे और वहाँ से गुजरते हुए एक आवाज़ सुनाई दी कि अल्लाह ताला मुझे भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। ये आवाज़ सुनते ही अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि ए अंस, इस आवाज़ का पता लगाओ कि ये कौन है। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि मैं जब पहाड़ के अंदर गया तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद पोश बुजुर्ग अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हैं। और जब इस शख्स ने मुझे देखा तो कहा कि ए बंदे, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी में से है। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि जी हाँ। तो इस बुजुर्ग ने कहा कि मेरा सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा दो और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करना कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम आपसे मिलना चाहते हैं। और मैं वापस हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आया और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का पैगाम पेश किया। तो आपने मुझे अपने साथ लिया और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए चल पड़े। जब आप हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो मैं इनसे कुछ दूर खड़ा हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम काफ़ी देर तक आपस में बात करते रहे। तो उस वक्त आसमान से खाना नाजिल हुआ। तो उस वक्त हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी अपने साथ बुला लिया और फिर हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। खाना खत्म हुआ तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद परिंदा आसमान से नीचे की तरफ आ रहा है और वो परिंदा हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास आ गया और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम इस परिंदे पर सवार हुए और आसमान की जानिब चले गए। बाज़ उलमा कराम ने लिखा है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हर रमज़ान में बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ़ लाते हैं और वहाँ पर रोज़े रखते हैं और हज के मौके पर हज भी अदा करते हैं। और ये दोनों नबी मुख्तलिफ मकामात पर मुसीबत ज़दा इंसानों की मदद करते हैं। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं चौथे नबी की जो आज भी ज़िंदा है। वो है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, जिनके ज़िंदा होने का जिक्र बहुत सी रिवायात में मिलता है। जिस तरह अल्लाह ताला सूरह मरियम में इरशाद फरमाता है कि वो एक नेक और परहेज़गार नबी हैं और अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत में उठा लिया। नाज़रीन, मेराज की रात चौथे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई थी और बाज़ रिवायात में जिक्र मिलता है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ज़मीन की सैरों सियाहत के साथ साथ अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल रहते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम दर्जी का काम किया करते थे। अपने काम के साथ साथ वो अल्लाह ताला का जिक्र भी करते थे। जब शाम होती तो आपकी नेकियां बेतहाशा हो जाती। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की नेकियां ज़मीन पर रहने वाले हर शख्स से ज़्यादा हो जाती। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमान की जानिब जिंदा उठा लिया गया। दूसरी रिवायात में जिक्र मिलता है कि एक बार मलिकुल मौत हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे मौत का जायका चखना है, लिहाजा आपके कहने पर मलिकुल मौत ने आपकी जान निकाल ली और फिर अल्लाह के हुक्म से आपको फिर जिंदा कर दिया। आपने कहा, मैं दोज़ख को देखना चाहता हूँ, मैं जन्नत की सैर करना चाहता हूँ। तो आपके कहने पर फरिश्ते ने आपको दोज़ख दिखाए और फिर इसके बाद जन्नत की सैर करवाई और फिर अल्लाह के हुक्म से आपको जन्नत में दाखिल कर दिया गया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि अब मैं यहीं पर रहना पसंद करूँगा। ये चौथे नबी हैं जो आज भी जिंदा हैं और जन्नत में हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।